जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब टीचर बहाली जो शिक्षक बीपीएससी के थ्रू होने वाला है उसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको भूगोल के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँ। ये भूगोल का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये तीसरा पार्ट है जो कि आपको 6, 7, 8 जो कक्षा 6, 7, 8 है उसके एससीईआरटी और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का हमने संग्रह किया है जो कि सीधे ही आपके एग्जाम में टैली करेंगे। बीपीएससी के प्रश्नों का स्तर भी यही रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर पता लगाइए कि आपके कितने सही है। चलने से पहले 2 लाइन आपके लिए है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो सभी लोग इस सेशन को फटाफट लाइक कर दे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसे दोस्तों और साथियों में भी शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाकर आए हैं। बीपीएससी जिस तरह से स्टूडेंटों को ऑप्शंस के जरिए है ना भुलवाता है, वैसे वैसे क्वेश्चंस आपके बीच हाजिर है। देखेंगे हम किस में है कितना दम। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए क्वेश्चन से रूबरू आपको कराते हैं। किसी प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धरातलीय रचना, भूमि का ढाल, है ना, जल की प्राप्ति, इनमें से सभी। अपवाह तंत्र यानी बहना। अपवाह का मतलब कोई भी चीज़ को बहना, फ्लो होना। ये किस पे निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन धरातलीय रचना है जो कि सही है। अगर भूमि में ढाल होगा तभी तो बहेगा, ये भी सही है। और बहने के लिए जल की भी जरूरी है, जल की प्राप्ति, इसलिए इसमें आपका घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। पहले का घ बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल देखेंगे। आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रणाली है ना को दर्शाता है? पहला जालीनुमा, द्रमुखी, द्रमाकृतिक, अरीय या केंद्राभिमुख, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल ही सही जवाब कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो द्रमाकृतिक, ये बिल्कुल सही होगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोनार झील किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। देखते हैं किन की तरफ से सटीक आंसर आता है। लोनार झील, हाँ, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ख ऑप्शन सही है। लोनार जो है महाराष्ट्र में, लोनार महाराष्ट्र, याद रखिएगा। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आप इस सब का स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ओके, लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़िए, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक एक कहना झील, नदी, ये सबसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं इस वीडियो में और यही सब क्वेश्चंस का रेंज भी रहेगा। आगे है देखिए कि उल्लर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या झारखंड, ठीक है। क्या आपका सवाल है कि उल्लर झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही उल्लर झील कब में सही हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में उल्लर झील है, ठीक है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चंस और भी इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट के ढाल से, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी। इम्पोर्टेंट प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल अमरकंटक, याद रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। आगे 6 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, सोन, गंडक या कोसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल आपका यहाँ पे कोसी नदी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाता है, ठीक है ना। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट और सेशन को लाइक करेंगे ताकि हमें पता चले कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं स्क्रीन के इस पार हूँ और आप लोग स्क्रीन के उस पार हैं। सेशन अच्छा लगता है या नहीं ये आपके लाइक ही हमें बता देता है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा मिलने वाली निम्नलिखित में से कौन नदी है? चंबल, बेतवा, सोन या लूनी। कौन सा ऐसा नदी है जो दक्षिण पठार से आकर सीधे ही गंगा में मिल जाती है? यहाँ पे आपका बिल्कुल ग ऑप्शन सही है, सोन नदी। सोन नदी जो है दक्षिण पठार से निकलकर सीधे गंगा में आकर मिलती है, ठीक है। 8 है, कौन सा मीठे पानी वाला झील है?
सांभर झील, उल्लर झील, डिडवाना झील और पंचभद्रा झील। यहाँ पे झीलों का नाम दिया है, इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सी झील जो है मीठे पानी का झील है। तो बिल्कुल 8 में आपका ख ऑप्शन बुल्लर झील जो है मीठे पानी का झील है और कहाँ पे है, जेके यानी जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा बुल्लर जेके में है, ठीक है ना। आगे 9 नंबर आपका सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन लवणीय जल वाला झील है, यानी कि लवण इसमें पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर। यहाँ पे देखिए उल्लर झील, डल झील, गोविंद सागर या सांभर झील। तो लवणीय यानी नीमक की मात्रा वाला झील, इसमें आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, सांभर झील है, ठीक है। डल झील जो है वो भी जम्मू कश्मीर में है, डल झील, बुल्लर भी जम्मू कश्मीर में। ये सब आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा, ओके। आगे देखिए 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, हाँ बिल्कुल खास सही हो जाए, गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी, गोदावरी नदी। मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको याद हो जाए वीडियो देखने के साथ ही। 11 है कि कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती, दामोदर, कृष्णा या तुंगभद्रा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यहाँ पे आपका बिल्कुल का ऑप्शन ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। इंपॉर्टेंट VBI लगा लीजिए। सबसे बड़ा जलप्रपात है ना शिव सुंदरम, है ना शिव समुद्रम जलप्रपात, महात्मा गांधी प्रपात, बिहार जलप्रपात या येना जलप्रपात। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर जो है 12 में आपका हो जाएगा ख, महात्मा गांधी प्रपात सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात है। 13 है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्ष्मी सागर झील इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लक्ष्मी सागर झील याद रखिएगा, लक्ष्मी सागर किस राज्य में है, तो यहाँ पे आपका बिहार इज राइट आंसर, लक्ष्मी सागर बिहार में है। 13 का ग सही है। 14 नंबर को आगे बढ़ाते हैं। 14 नंबर है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। भागलपुर, कटिहार, पटना या गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न, गंगा नदी पर गांधी सेतु 14 नंबर में, हाँ गंगा नदी पर गांधी किस शहर के निकट अवस्थित, तो पटना इज राइट आंसर। पटना जो है ना सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का, ये भी रखे सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में, पटना जिला में, ठीक है याद रखेंगे। आगे 15 है कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। महानदी, कृष्णा, तापी, तुंगभद्रा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो यहाँ पे आपका 15 में तापी नदी, ताप्ती, इसे पीछे भी बताया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। 1950 में, 1955 में, 1960 में या 1965 में सिंधु जल समझौता। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंधु जल समझौता बिल्कुल 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, याद रखेंगे। कब हुआ था, 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। सांगपो किस नदी का उपनाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया ये भी, देखिए सांगपो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज या गोदावरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाँ तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सटीक आंसर ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा उपनाम, एक बार याद रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है, सांगपो नदी। सांगपो नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम है, उपनाम है। और सिंधु जल समझौता 1960 में हुई थी, याद रखना है। भ्रंश घाटी से होकर ताप्ती नदी बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं रिपीट करते हुए। हाँ तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें गर्म जलप्रपात कौन है। गर्म यानी कौन सा ऐसा झरना है, कौन सा ऐसा झील है जो गर्म भी है। काकोलत जलप्रपात, गरशोप्पा, ब्रह्मकुंड या शिव समुद्रम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाँ तो गर्म जलप्रपात यहाँ पे ग हो जाएगा। ब्रह्मकुंड जो है गर्म जल प्रपात का उदाहरण है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट, गंगोत्री कोसी नदी किस उद्गम स्थल है, ठीक है ना। गंगोत्री, मानसरोवर, गोसाई थान या सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है 19 में कोसी नदी का उद्गम स्थल में गंगोत्री कर देते हैं, जो कि गंगोत्री आपका गलती हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा गोसाई थान, याद रखिएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल
गोसाईथान, बिल्कुल आपका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें इतना ही प्रश्न था, अब आगे कोई प्रश्न नहीं है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आई होप डेट कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। ये आपका भूगोल का जो है ना पार्ट 3 था, इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। आप एक एक पार्ट की तैयारी कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स बीपीएससी शिक्षक बहाली में आने वाला है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। तो है ना, सब लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी, है ना। आई होप डैट कि ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। सभी लोग इसको शेयर करना ना भूलें और इसको एक लाइक कर दें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट्स का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से जो आपके बुक में पढ़ना है वहीं से आपको उठा उठा के क्वेश्चंस को दिया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सके। आई होप डेट कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।